इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। सबसे पहले इसके डिफरेंशियल को करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, ऑल द ट्रिगो बेसिक फॉर्मूला। अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास उतना समय नहीं मैं आपको करवा दूँ, लेकिन आपको क्या क्या याद होना चाहिए मैं लिख देता हूँ। साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, कॉस 2x का होता है वो याद होना चाहिए, साइन 3x याद होना चाहिए, कॉस 3x याद होना चाहिए, tan 3x याद होना चाहिए। इतना तो, और इसके कई होते हैं। साइन 2x का जैसे होता है 2 sin x cos x, ठीक है, फिर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, दो तीन फॉर्मूले। cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसका एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये दो तीन फॉर्म होते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो अगर आपको ये कहोगे कि सर ये तो 11th में था, उसको पढ़ के क्या मिलेगा एंड सो ऑन, तो फिर आप भूल करोगे सारे फॉर्मूले ट्रिगो के इकट्ठे। हालांकि मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें सारे चार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने से भी इन सारे रिजल्ट्स को याद रखने की कोशिश करो। क्या क्या मैंने लिखा है, साइन 2x cos 2x, साइन 3x cos 3x, tan 3x tan 2x, इतना याद कर लो। और भी क्या क्या आता है, tan a माइनस b, tan a माइनस b, tan a प्लस b, फिर साइन a माइनस b और a प्लस b, फिर और क्या आता है cos a माइनस b cos a प्लस b। ये सारा आपको याद होना चाहिए जुबान पे, एकदम ऐसे चुटकी बजाया फॉर्मूला मुंह से निकला तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो फिर आप वही अपनी शक्ल बनाओगे, सर इतने फॉर्मूले हैं याद नहीं होते। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, उस चैप्टर को उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रट्टा मारना है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आगे ट्रिगो का भी एक फॉर्मूले का रिजल्ट देखेंगे जो इस चैप्टर में काम आएगा। तो ट्रिगो में क्या क्या है मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूं क्या याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स, ये क्या होता है डिफरेंशियल में माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या होना चाहिए tan इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, इसका क्या होता है रिजल्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तीन मैंने लिखे हैं। तीन क्या क्या बच रहे हैं, एक है आपका कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, एक है आपका कॉट इनवर्स एक्स, और एक है आपका सेकंड यानी सेक इनवर्स एक्स। तो ये तीन मैंने लिखे हैं, ये तीन आपका होमवर्क है। या तो तुरंत इसका फॉर्मूला लिख लो, या तो एनसीईआरटी में दे रखा है वहां से तुरंत अपने नोट्स में एक साइड में लिख लो, इसको याद कर लो। अब ये कब डिफाइन होता है, ये फॉर्मूला कब डिफाइन होता है, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, सेम इसमें होता है। यहाँ पर एक्स यानी -1 से 1 के बीच में, सेम यहाँ पर है, और यहाँ पर एक्स कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। जब भी कोई फॉर्मूला लिखता है साइड में ध्यान देखना कि किताब में हमेशा ये लिखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब डिफाइन होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि ये -1 से 1 के बीच में डिफाइन है, मतलब -1 से 1 ओपन इंटरवल, ना ही 1 हो सकता है ना ही -1 हो सकता है, उसके बीच में ही कुछ होगा, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखना। सिमिलरली इसके लिए भी वही है, -1 से 1 ओपन में, और यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कुछ भी हो सकता है। बाकी तीन के आप नोट्स में से, मतलब बुक में से या नोट्स में से हमने जो समरी आपको दी है उसमें सारे फॉर्मूलों की ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन मैं ये आपसे चाहता हूँ कि आप खुद की एक अपना लिस्ट बनाओ, जिससे उस लिस्ट को बार बार आप 1-2 बार देखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सिंपल सा इसमें डिफरेंशिएशन का 1-2 क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अगर मेरे पास है साइन, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं tan इनवर्स, ये मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस आई गेस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये मैं आपकी मटेरियल जो है ना आपका CUET का, वहीं से देख के लिख रहा हूँ। तो ये डिजिटल फॉर्म में आपको मिल जाएगी।
आप अपने हिसाब से प्रिंट लेके वहाँ से पढ़ लेना। एमसीक्यू अलग से कराऊंगा मैं, ऑलरेडी आपको बोल रहा हूँ। अभी आपको ये समझाने के लिए इन्वर्स में कैसे कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। अब जैसे आपको मैंने अभी ये बोला था कि जब भी आप ट्रिगो का फॉर्मूला मैंने बोला था कि वो कैसे करेंगे, आपको ये फॉर्मूला अगर याद है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो गया, नहीं याद है तो फिर अटक जाओगे। तो अब नहीं याद है तो अगर आप मेरी तरह टीचर बन गए तो फॉर्मूला डिराइव तो कर सकते हो, लेकिन इतने कम समय में एमसीक्यू फॉर्म में आएगा कि इसका 4 ऑप्शन में देख के वो आपसे पूछेंगे, तो वो कैसे करोगे, आप तो बीच में अटक जाओगे। तो मैं आपको एक आइडिया समझा देता हूँ कि जो sin 2x होता है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, इतना याद होगा, अपॉन 1 कर लो। 1 को क्या कर सकते हैं, 2 sin x, 1 का मतलब क्या हो सकता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लो, तो ऊपर जब cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो एक cos कट जाएगा, एक cos sin के साथ आके क्या बन जाएगा, 2 sin अपॉन cos, यानी 2 tan x अपॉन sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बन गया tan स्क्वायर x, यहाँ पर 1 को इस साइड लिख लेता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x। जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि sin 2x का ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, बार बार आपको निकालना नहीं है। ये तो चलो ठीक है कि मैंने निकाल दिया, आप भी निकाल सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप निकाल नहीं पाओगे, लेकिन टाइम उतना कहाँ होता है, इतने क्वेश्चंस आएंगे, टाइम का प्रेशर रहता है, आगे आपको क्वेश्चन करना है, निकालोगे कैसे। अब यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब इसने साइन इनवर्स x दे रखा है, इसका मतलब है कि अंदर साइन 2x ही बनेगा या साइन 2 थीटा बनेगा, तो उसी हिसाब से, लेकिन साइन 2 थीटा तो बनेगा जरूर, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, यानी इसको मेरे को साइन के फॉर्म में सेट करना है, और साइन के फॉर्म में सेट करना है तो x की कौन सी ट्रिगो वैल्यू डालूंगा, तो मैं कहूंगा कि बच्चे आपको x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह पे tan थीटा कर दिया है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स है ना, तो क्या बच गया 2 थीटा, और यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, ये देखो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x मेरे को मिल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, तो मेरे को क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो मेरे को अगर dy बाई dx निकालना है तो कैसे निकाल दूंगा मैं, 2 तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला अब मेरे को पता होता है, यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया है ये x की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है, यानी x बिलोंग, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो, x कुछ भी कर दो डिनोमिनेटर जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अभी पीछे जब आओगे, पीछे जब मैंने क्या बोला था कि जब मैंने ये लिखा था ना 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, x के हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, अब ये वाला हर एक के लिए डिफाइन नहीं है, इसमें x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 भी नहीं हो सकती, ना ही x -1 होगा, ना ही 1 होगा, ना ही x 1 होगा, उसके बीच में ही होना पड़ेगा उसे, यानी x की वैल्यू 2 3 4 5 या -2 -3 -4 5 नहीं हो सकता। सिमिलरली इसमें भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसे पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, आपसे कहे कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो x की किन वैल्यूज के लिए वैलिड है, तो कहोगे सर उसका डेरिवेटिव तो ये आ गया, ये x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, डिफाइन फॉर r-1, डिफाइन फॉर r-0, डिफाइन फॉर r-1 और 2, डिफाइन फॉर ऑल r। कहोगे सर ये तो सबके लिए डिफाइन है, तो 1 हटा क्यों रहे हो, 1 पे भी डिफाइन है, 0 क्यों हटा रहे हो, मतलब r सारा r में से 0 निकाल के। कहोगे सर नहीं नहीं नहीं, सारे r के लिए डिफाइन है, कुछ भी r में से कम नहीं होना चाहिए। तो MCQ में मैंने ये सब डील किया है, अभी इसके लेवल में मैं आपको चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना आए। एक बार सॉल्व करने की काबिलियत या सॉल्व करने की प्रैक्टिस मैंने आपके अंदर थोड़ी डेवलप करा दी, तो आप फिर फटाफट MCQ डील कर ले जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर
अंदर tan है ना, देखो बाहर मेरे को क्या दिख रहा है, हिंट दे रहा हूं आपको, सॉल्व कर लेना आप। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन माइनस 3x स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला था, tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखना। तो आपको मैं बता दूं फॉर्मूला क्या है, tan 3 थीटा, पहले मैं बोल दूं यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर लेना, और आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको बेटे याद ही करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं, याद करना पड़ेगा। ये tan इनवर्स 3 थीटा बन जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये बन जाएगा, किधर लिखूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख देता हूँ कि ये बन जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, फिर यहाँ पे केवल 3 थीटा बन जाएगा, और थीटा tan पुट किया है तो 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/1 प्लस x। वो करके देख लेना, आसान सा है, आपकी एक्सरसाइज में ही सवाल दे रखा है एनसीईआरटी में। मैंने कोई सवाल ये आसमान से पैदा नहीं किया, पाताल से नहीं लेके आया हूँ ये सवाल, ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी के लेवल पे ही रखी गई हैं। तो इसमें मैं जो हिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि ये क्लास नहीं है, ये ऑफिशियल क्लास 12th की नहीं है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं सारे फॉर्मूलेज आपको नहीं बता सकता, मैं फटाफट बता रहा हूँ कि कैसे होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है, तो ये tan इनवर्स tan 3 थीटा बन जाएगा, तो उसको आप वहां से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर हम कर रहे हैं, और इसमें हमने जो टॉपिक कर लिया आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम जरा सा लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज जो आपके सामने आती है कि ln x या log ex भी लिख सकते हैं, या ln x भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग इसको कहते हैं, या नेचुरल लॉगरिथम। जब भी इसके डिफरेंशियल की बात आती है बच्चों, ऑफ log x ऑन द बेस e ऐसे लिख सकते हैं, या किसी बुक में लिखा होता है d/dx ऑफ ln x। इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, जब 1/x है तो x नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं बात किस चीज के बारे में कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं, क्योंकि चैप्टर कौन सा है मैं फिर से दोहरा दूं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ये टॉपिक कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बताना चाहूंगा, e टू द पावर x का ग्राफ आपको याद होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में कराया था। इसका ग्राफ होता है यूं। ग्राफ देख के क्या लग रहा है आपको कि ग्राफ तो स्मूथ है, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल होता है हर एक पॉइंट पे। यानी कोई भी फंक्शन हो, e पावर x हो, e पावर 2x हो, e पावर sin x हो, e पावर cos x हो, एंड सो ऑन। tan ना हो, क्योंकि tan आपको पता है π/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अगर ये भी डिफरेंशिएबल है, ऊपर वाला भी डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो चूंकि ये कंपोजिशन बन जाता है तो ये डिफरेंशिएबल होता है। और इसके डिफरेंशिएशंस क्या क्या होंगे, जैसे e पावर x का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी लिखूंगा कैसे मैं d/, थोड़ा मैं शॉर्ट में सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा जो MCQ सेशन है, जो CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ सारे बनाए गए हैं, वो जल्द ही लाइव आपको इसी चैनल पर ऐप के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सारे फॉर्मूले फटाफट बता के, कंसेप्ट फटाफट समझा के, सिलेबस का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर दूंगा जल्द से जल्द, और उसके बाद लाइव में सारा MCQ प्रैक्टिस के साथ आपको मिलने लगेगा। तो जैसे e पावर है, e पावर 2x है तो क्या हो जाएगा e पावर 2x इंटू 2, e पावर साइन x है तो क्या हो जाएगा e पावर साइन x इंटू साइन x का क्या हो जाएगा cos x। कोई भी फंक्शन है लाइक e पावर अगर x स्क्वायर है तो इसका क्या डिफरेंशियल हो जाएगा e पावर x e पावर x स्क्वायर इंटू ट्वाइस x। कैसे हो रहा है ये चेन रूल से हो रहा है, ठीक है। अब उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ग्राफ जो मैंने बात बोली है कि ग्राफ आपको किसका याद रहना चाहिए, जैसे e पावर x है, तो जो मैं बात बोल रहा हूं आपको ग्राफ से कम से कम एक चीज समझ में आ जाती है कि e पावर x का अगर ग्राफ है तो ये क्या है स्मूथ है, क्या है स्मूथ है, या मैं बोल दूं कॉर्नर नहीं है, नो कॉर्नर। तो इसलिए मैं बोलूंगा दूसरा पॉइंट कि ये डिफरेंशिएबल, सॉरी चलो 1 2, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज फॉर ऑल
रियल नंबर। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी होती है तो कंटिन्यूटी भी होती है, तो कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स दैट इज फॉर ऑल रियल नंबर। ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये आपको तो पता ही है। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन कभी मिल जाए और e पावर x, इसका डिफरेंशियल क्या होता है आपको पता है, e पावर x, और e पावर माइनस x है, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e पावर माइनस x इंटू इसका डिफरेंशियल इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यानी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाइड बाई e to the power minus x multiplied by differential of e minus x and that is -1। तो ये बन को बन जाएगा माइनस e to the power minus x। अब ये भी डिफरेंशियल है हर एक पॉइंट पे, कंटिन्यूस भी हर एक पॉइंट पे, ये भी डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पे। लेकिन जरा सोचो कि इनका कोई कॉम्बिनेशन बनाया जाए एक फंक्शन के थ्रू और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे पूछी जाए तो मामला क्या होगा। डिफरेंशिएबिलिटी, मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिफरेंशिएशन में मेरे को पता है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जब हमने कंटिन्यूटी किया था तो वहीं पे हमने पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर डाली थी सबकी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए जो मैं आपको पॉइंट याद दिलाना चाह रहा हूं, सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जिसमें मैंने बोला कि एक्स के, थोड़ा सा इसको मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, एफ एक्स, एक बार एक्स के राइट में लिखूंगा और एक बार x के लेफ्ट में लिखूंगा। तो x के राइट में मैंने कहा e पावर x, x के लेफ्ट में मैंने कहा e पावर माइनस x। अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अब जीरो पे कंटिन्यूटी देखनी है तो ये भी कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है। जीरो पे दोनों का ग्राफ जोड़ा गया तो डायरेक्ट जीरो डाल दो, इसमें जीरो डाल दो तो e पावर 0 1 हो जाएगा, इसमें जीरो डाल दो e पावर 0 1 हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी तो हो गई है। अब मेरे को देखना है डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, इसको डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0। तो e पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x क्या आ जाएगा, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस e पावर माइनस x आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1 तो आएगा, इस माइनस की वजह से -1। तो मैं कहूंगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है। तो मैं कहूंगा कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। इसलिए आप क्या कहेंगे, इसलिए आप ये कहेंगे कि सर ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं, उसके अलावा हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है। तो एक्सपोनेंशियल में क्या आता है कि डायरेक्ट ऐसे फंक्शन आएंगे डिफरेंशिएट वगैरह करने के लिए, उसमें कुछ खास करना नहीं होता। जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे e टू द पावर साइन x है, डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल वाला है कि e टू द पावर साइन x का e टू द पावर साइन x क्या होगा, इंटू कॉस x हो जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं लगा के आ रहा हूँ उसमें चेन रूल, चेन रूल। ठीक है, अगर मेरे को ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर tan इनवर्स x, तो इसमें क्या करोगे बच्चों, इसमें आप करोगे डिफरेंट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की वजह से e टू द पावर tan इनवर्स x ही रहेगा, इनटू tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सपोज e टू द पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x ऐसा कुछ लिखा है, इसको मेरे को डिफरेंशिएट कर देना है। तो एक्सपोनेंशियल है तो ये तो यही रहेगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का क्या डिफरेंशियल है, दिस वन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप करते जाओगे, इसमें कुछ करना नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी और सिंपल बातें हैं। ठीक है, अब मैं बात कर ले रहा हूं थोड़ा सा, एक्सपोनेंशियल बोला था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, कि लॉगरिथमिक में क्या होता है, केवल समरी बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन सीधे सीधे मिलते हैं, और इसमें कुछ डिफिकल्ट और लंबे क्वेश्चंस हैं। सिंस मैं यहाँ पे आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कम रख रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि जो हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, ये सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि अभी बच्चे 12th के बोर्ड में बिजी हैं, तो ये थ्योरी अभी उनके लिए है ताकि उनको थोड़ा कंसेप्ट में बूस्ट मिले। अभी आगे जो लाइव सेशंस 2-3 दिन बाद शुरू होने जा रहे हैं, उसमें सारे जितने CUET मैथ्स का जितना टॉपिक्स है, सब पे लाइव क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। उसको आपको पेन पेपर लेके फॉर्मूले और थ्योरी वीडियो एक बार देख के फिर वहां से बैठ के जुट जाना है। वो कम से कम
15 to 20 डेज में वो पूरा मैराथन हम खत्म कर देंगे। उसके लिए फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, फिर आपको केवल रिवीजन बचेगा, उसके लिए हम एक अलग वीडियो डालेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, मैंने बात किया एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन हो गया, अब मैं बात कर दूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशियल। अब इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको लॉग के कुछ फॉर्मूले बता दूं बच्चों। ये ध्यान रखना कि लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, बेस सेम रहना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और लॉग ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू लॉग पी माइनस लॉग क्यू, ध्यान रखना बेस सेम रहेगा। फिर लॉग कोई नंबर हो, सपोज x की पावर, लॉग x की पावर सपोज यहां पर n है, इज इक्वल टू n लॉग x। ठीक है, और एक चीज और यहां पे ध्यान रखना, एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी होता है हमारा। लॉग सपोज बेस a यहां पर है, यहां पर बेस लॉग b ऑन द बेस a अगर है तो मैं इसको बेस चेंज कैसे कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको कर लूंगा लॉग b अपॉन लॉग a, जस्ट अ सेकेंड, और यहां पर मैं कोई भी अपने मन से एक बेस इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। इसको कहते हैं बेस। हालांकि अगर नेचुरल बेस नहीं है, यानी एक्सपोनेंशियल बेस में नहीं है, तो इस फॉर्मूले से हम नेचुरल बेस बना सकते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा बेस चेंजिंग फॉर्मूला। इससे मैं बेस चेंज कर सकता हूं। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि log 10x को डिफरेंशिएट करो, तो अगर आपने यहां पे लिख दिया कि सर log x है तो 1/x, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप, क्योंकि ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बेस हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10 बेस है तो आपको चेंज करके एक्सपोनेंशियल बेस पे लाना पड़ेगा। कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ, देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर p अपने मन से हम कोई बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो log b बाई log a हो जाएगा। ये सपोज ये नीचे ये ऊपर, यानी ये हो जाएगा log x अपॉन log 10। कोई भी अपने बेस से, दोनों में सेम बेस हम रख सकते हैं, e। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल के बाहर निकल जाएगा, यानी 1 बाई log e 10। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log e x इज इक्वल टू, आंसर मेरा आ जाएगा 1 अपॉन log e 10 इंटू, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स, और ये ऊपर जाके log 10e है तो आप रिवर्स होके log e 10 हो जाएगा, मतलब log e ऑन द बेस 10। तो वो सब log के फार्मूला होते हैं, वो आप वहां से आप देख सकते हो। तो इसमें जो बातें मैंने बताई हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशियल जो मैं बोल रहा हूँ, इस टर्म का क्या मतलब है कि इसमें ये यूज क्यों करते हैं, ये यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो इस फॉर्मूले के हेल्प से, चाहे इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको सम या डिफरेंस में स्प्लिट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थ्योरी की क्लास है, यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि करते क्यों हैं ऐसा। बाकी मैंने बार बार बोला कि हम आगे जो प्रॉब्लम बैंक, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है CUET के लिए, जो प्रॉब्लम बैंक डिजाइन और बनाई गई है, वहां पे खूब सारे क्वेश्चन है, वहां मैं बात करूंगा। यहाँ पे थोड़ी समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x। इसको अगर आपको कहा कि इसको आप डिफरेंशिएट करो, आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड में इतने सारे आ जाएंगे, बहुत लंबा होता जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा होता है। अब मोर देन वन फंक्शन, सॉरी मोर देन टू फंक्शन अगर हमको मिलते हैं, ये क्राइटेरिया ध्यान रखना, मोर देन टू फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है, 3 है 4 है 5 है, तो आप तुरंत लॉगरिथमिक से इसको करो। कैसे? log y इज इक्वल टू, log क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, log ऑफ, पहले कंबाइंड लिखेंगे cos x, log ऑफ cos x, cos 2x, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं इसको, cos 3x, cos 4x। अब log का फॉर्मूला आपको पता है, कौन सी बात चल गई, अभी मैंने आपको बताया था log ऑफ अगर x y है ऑन द बेस
सेम बेस पे, तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y हो जाएगा। लेकिन अगर 3 है, 4 है, 5 है, चाहे जितने हैं, सपोज x y w z 4 हैं, तो ये सारे सम में हो जाएंगे, यानी log x प्लस log y प्लस log w प्लस log z, ऐसे ये सम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम में। कैसे? log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x log cos 3x प्लस, फटाफट लिख रहा हूं, आप बस इसको समझ लो, क्वेश्चन नोट करके सॉल्व कर लेना। अभी हम प्रॉब्लम बैंक की तरफ चलेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे, log y है तो क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? log की वजह से 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस, इधर क्या हो जाएगा? cos 2x है तो 1 बाई कॉस 2x, फिर cos 2x का क्या हो जाएगा? साइन 2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा? 2, तो cos की वजह से क्या हो रहा है? माइनस साइन। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे, फिर उसको आप टर्म्स को एडजस्ट कर देंगे, y इधर की साइड आ जाए। बोर्ड में आपने ये किया है तो इस वजह से मैं आपको यहाँ डिटेल में बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बताया, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत मिलेंगे, फिर आप जो है उसको क्या कहते हैं उसको, प्रॉब्लम बैंक में भी लिस्टेड है। और यहाँ पे मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली चैप्टर है उसको आप एक बार सॉल्व करें फटाफट। फिर एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एमसीक्यू में आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे कि अच्छा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए तो एमसीक्यू कैसे करना है। ठीक है, अभी के लेवल पे आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैं आपको एक्सरसाइज भी मेंशन कर दे रहा हूँ कि लॉगरिथमिक डिफरेंशियल वाला जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसका नाम है, वो है हमारा 5.5 एक्सरसाइज है 5.5 एनसीईआरटी। कितने क्वेश्चन है? 10-15 क्वेश्चन है, ये आपको सारा कर लेना है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसको आप देख लेना फटाफट। और भी क्वेश्चन है, सपोज 1-2 क्वेश्चन और मैं इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे हमने कहा एक फंक्शन है x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। ठीक है, 4 फंक्शन है, मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 4 में बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा या इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका नाम है पॉलिनोमियल। कितने डिग्री का है? 4 है ना, 1 2 3 4 डिग्री का है। ये आप देखो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो आप कहोगे कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट है, एट ऑल पॉइंट। दूसरा पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो कहोगे आप कि ये डिफरेंशिएबल भी है एट ऑल पॉइंट। स्प्लिट करके पूछ देता, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, तो अगर स्प्लिट करके पूछा जा रहा है तो वहां पे आपको जिस पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए आपको बताना है। सपोज एक्स इक्वल टू रियल नंबर, जब स्प्लिट हो जाता है तो आपको चेक करना पड़ता है, तो ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो अब आपको बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बताने के लिए किसका यूज करेंगे? लॉग का। चलो डायरेक्ट लिखूंगा इस बार, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, स्प्लिट कर डालो, log of x प्लस log of 1 प्लस x प्लस log of 2 प्लस x प्लस log of 3 प्लस x। डिफरेंशिएट कर दो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा आप लोग समझ गए होगे लॉग की कहानी, तो फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे। log x का क्या हो जाएगा? इन सब में बेस जो है एक्सपोनेंशियल है, ध्यान रखना, जब मेंशन नहीं होता तो जनरली एक्सपोनेंशियल मान लेते हैं। तो यहां पर 1 बाई एक्स प्लस इसमें 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा डिफरेंशियल, इसलिए उसको लिख नहीं रहा हूं, प्लस log 2 प्लस एक्स है तो 1 बाई 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1, 2 का 0 एक्स का 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस एक्स का 1 बाई 3 प्लस एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर y इंटू यहाँ पर ये
एलसीएम लेके सम कर सकते हो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/3 प्लस एक्स। सीधे सीधे है, कुछ करना नहीं होता। तो ये डायरेक्ट, ये एक दो बार आप करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट देख के बता दोगे, डायरेक्ट। ठीक है, कुछ करना नहीं होता। अब डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, लॉग यहाँ बनेगा, लॉग यहाँ बनेगा, लॉग यहाँ बनेगा, लॉग यहाँ बनेगा। इसका डिफरेंशियल 1/x, इसका डिफरेंशियल प्लस, चूंकि लॉग लिया तो सब प्लस में जाएगा, 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/3 प्लस एक्स, और y इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा आंसर। कुछ करना नहीं होता, सीधा सीधा चलता है, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं होती। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा चल के देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है।